अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है न्यू ज्वाइनर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट लेके आई है, क्योंकि न्यू ज्वाइनर्स जब ज्वाइन करते हैं ओरिफ्लेम कंपनी को तो सबसे मेजर इशू उनका यही आता है कि उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट ना होने के बराबर होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ही तकरीबन ऐसे ही होता है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो थी वो ना होने के बराबर थी। टोटली 3 to 4 या 10 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कैसे आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ से मार्केट गई। सपोज़ मैं विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। अब मैं यहाँ से मार्केट गई तो मैं यहाँ से ऑटो में बैठ गई। 2-3 लेडीज़ ऑलरेडी बैठी हुई थी ऑटो में। मैंने उनसे सलाम दुआ किया। बंदा देख कर जज कर लेता है कि अगला बंदा जो है वो एजुकेटेड है नहीं है, किस एंगल का है। ठीक है, तो बंदा पूछ लेता है कि आप क्या करती हैं। ठीक है, जब वो आपसे पूछते हैं तो बंदा अपने बारे में थोड़ा सा बता देता है कि आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रही हैं और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, और अगर उन्हें कोई हेयर या स्किन प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे देना होता है और उनसे ले लेना होता है। ठीक है, फिर आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करने जाती हैं। सपोज़ किसी भी कर लें, क्लॉथिंग वाली शॉप कर लें, वहाँ आप जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ और भी होती हैं जो वेटिंग के लिए बैठी होती हैं, वेट कर रही होती हैं कि शॉपकीपर जो है वो फ्री हो तो उनको फैब्रिक वगैरह, कपड़े, जो भी चीज़ें दिखाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे सलाम दुआ करके, उनसे बात करके तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं और उनसे ले सकती हैं। ठीक है, जस्ट लेडीज़ से। फिर आप वहाँ पे जहाँ पे हम लोग पॉइंट होते हैं, बर्गर पॉइंट होते हैं, चाट वगैरह होती है, आइसक्रीम पॉइंट होते हैं, डिफरेंट जगह होती हैं, आइसक्रीम पार्लर होते हैं। तो लेडीज़ के लिए अलग जगह बनी होती है। वहाँ पे बातों बातों में आप उनसे जो है नंबर एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, आप किसी भी शॉप्स या सपोज़ आप किसी हॉस्पिटल जाती हैं। ठीक है, आपके साथ अपनी कोई सिस्टर होती है या मदर होती है, उनके साथ आप जाती हैं और आपको बाहर वेट करना पड़ता है। वहाँ पे आप ही की तरह और भी गर्ल्स काफ़ी सारी होती हैं जो कि वेटिंग पे होती हैं, वेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे गर्ल्स आपको वेटिंग के लिए मिल जाती हैं। आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि उनका कोई भी पर्सन एमरजेंसी में ना हो जब आप उनसे स्टार्ट करें तो। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगला पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा हो। अगर नहीं ले रहा तो आपने अपना नहीं छोड़नी, ऐसे नहीं छोड़ जाने। अगर आपके कार्ड्स बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, आपने अपने कार्ड्स उनको दे देने हैं, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, भी दे सकती हैं, उनका नंबर भी ले सकती हैं और उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हैं। ठीक है, जब आप लॉन्ग ट्रैवल करती हैं, किसी आईएस में जाते हैं, वहाँ भी आपको लेडीज़ मिल जाती हैं। आप लेडीज़ की नेचर होती है, वो जब बैठती हैं एक दूसरे से सलाम करती हैं तो कोई ना कोई बात स्टार्ट कर लेती हैं। आप उनसे भी नंबर ले सकती हैं और उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं, बस में ट्रैवल करती हैं, बस स्टैंड पे आप वेट कर रही होती हैं। सपोज़ आप इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें या किसी और भी मेजर जो बड़ा सिटी है, वहाँ पे आप देख लें मेट्रो वाली बसेस होती हैं, वहाँ पे बस स्टॉप होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, कॉलेज गोइंग होती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं, और ऐसी भी होती हैं जो कि वर्क करने के लिए प्राइवेट, किसी भी जगह प्राइवेट टीचर होती हैं, वर्क करने के लिए जा रही होती हैं। ठीक है, आपने वहाँ से भी उनसे बात करके नंबर अपना, अगर आप बड़े सिटीज़ में रहती हैं तो वहाँ पे आप उनसे नंबर एक्सचेंज कर सकती हैं, अपना नंबर उनको दे सकती हैं, उनका नंबर खुद ले सकती हैं। ठीक है, आप जब भी वर्क करें, जब भी कहीं जाएं तो आप यूँ समझें जैसे आप ऑन ड्यूटी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर सिटी में एजुकेटेड गर्ल्स मिल जाती हैं। कोई प्राइवेट टीचर्स भी होती हैं, जो प्राइवेट टीचर होती हैं वो अपने साथ वाली टीचर के साथ नंबर एक्सचेंज कर सकती हैं। ज़ाहिर है स्कूल में जब जाती हैं तो वो एक टीचर तो वर्क नहीं कर रही होती, उनके साथ काफ़ी सारी और गर्ल्स होती हैं जो टीचर्स होती हैं प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पे उनसे वो डिस्कस करके उनसे कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, अक्सर गर्ल्स ट्यूशन पढ़ा रही होती हैं और सपोज़ आपके पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मदर या सिस्टर भी तो होंगी ना, उनके व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकती हैं। मोहल्ले में कहीं भी कोई गैदरिंग होती है, आपको इनवाइट किया जाता है तो आप वहाँ भी आप एक दूसरे से नंबर, काफ़ी लोग आपको मिल जाते हैं, अननोन लोग मिल जाते हैं, वहाँ पे आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी एक के साथ ही नहीं रहना होता, चिपके रहना होता है, बल्कि अपना वर्क जो है
अपना जितना भी वर्क करना होता है ना, आपने उस चीज़ को माइंड में रखना होता है कि हम जो है अपने वर्किंग के लिए इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आपने उनसे कांटेक्ट नंबर ले लेना होता है। थोड़ी देर आप एक को टाइम दे सकती हैं, थोड़ी देर दूसरी, अगर कोई भी फंक्शन है जहाँ पे आपको जितना चांस मिलता है ना, आप अवेल कर लिया करें। अच्छा जी, अगर हमारी अपनी फैमिली में कोई गैदरिंग होती है, आई मीन कोई शादी का इवेंट होता है या कोई शादी होती है किसी की, या कोई और ऐसा इवेंट हो जाता है, बर्थडे पार्टी होती है, कुछ भी होता है, ऐसे इवेंट होते रहते हैं, लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के गर्ल्स के साथ नंबर आप एक्सचेंज कर सकती हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि किसी की डेथ पे जाकर या इस तरह की कोई मतलब कि नहीं आपने करनी है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जब वो आप कहीं भी मतलब अगर आप स्कूल टीचर हैं तो स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे जब पढ़ने आते हैं, उनकी मदर्स छोड़ने आती हैं, उनकी सिस्टर होती हैं, बाज़ के तो चले फादर वगैरह बाहर छोड़ जाते हैं, जो मदर्स वगैरह होती हैं उनसे आपका कांटेक्ट रहता ही है, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड आपसे बात करती हैं, ठीक है। उनके कांटेक्ट नंबर जो है आप लेके सेव कर सकती हैं और अपना उनको दे सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मेन पॉइंट कौन से थे? एक तो ये था हाउ टू इंक्रीज़ कॉन्टैक्ट लिस्ट, हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। मेन क्या था, पहले ऑटो वाला था, ये देख मेन पॉइंट हमारे पास क्या था कि हम यहाँ से ऑटो में बैठते हैं, 1 पॉइंट, ठीक है। अब 2 पॉइंट हमारे पास आ गया है कि अब जो है 2 पॉइंट हमारे पास कौन सा है? अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि ऑटो में बैठ के जाना है और कैसे करना है। सेकंड पॉइंट हमारा कौन से हो गया? मार्केटिंग वाला, ठीक है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अपना वर्क करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट कौन सा हो गया? जहाँ पे बर्गर पॉइंट हो गया, बर्गर पॉइंट हो गया, या फिर अक्सर लोग जो है ना आइसक्रीम पार्लर भी हो गया, ठीक है। जहाँ पे आप गर्मियाँ चूँकि आ रही हैं तो आप आइसक्रीम पार्लर में भी बस सिटीज़ में होते हैं, बाज़ जगहों पे नहीं भी होते, बट बर्गर पॉइंट या चाट वाली जगह तो मार्केट में जब आप जाते हैं तो होती ही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मज़ीद जो है पॉइंट जो मेन पॉइंट आ रहा है, फिर 5 पॉइंट कौन सा आ गया जी? गैदरिंग वाला, किसी की मैरिज हो गई, शादी वगैरह पे जाने वाला, ठीक है। एंड 6 पॉइंट हो गया जी, कोई भी इवेंट हुआ, बर्थडे कर लें, बर्थडे कर लें, कोई भी गैदरिंग कर लें, ठीक है। कोई भी आप इवेंट कर लें या गैदरिंग कर लें, ठीक है। ये हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारी फैमिली, ठीक है। ये फैमिली किसकी? मामा की फैमिली। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है फैमिली, मामा की फैमिली। मामा की फैमिली में आप किस किस को मतलब क्या ऐड करती हैं? मामा की सिस्टर भी होंगी, ठीक है। आपकी आंटी जो होगी, आंटी नंबर 1 कर लें, आंटी नंबर 2 कर लें, ठीक है। आंटी नंबर 1 कर लें, यहाँ पे आपने अपनी आंटी का नेम लिखना है, ठीक है। फिर आपके अगर और आंटी भी है तो उनको भी मेंशन कर लें। अगर आपके मामू हैं तो मामू को छोड़ के मामू की जो वाइफ है मामानी, उनको आप और इसके अलावा अगर फिर आपकी मज़ीद ये हो गई मामा की फैमिली। आंटी मीन आपकी मामा की सिस्टर भी हो सकती हैं, उनकी आगे से कज़न वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। ममानी हो गई, अम्मी के कज़न की जो वाइफ हैं वो भी आपकी ममानी हुई, ठीक है। जितनी हैं उतनी आपने मेंशन करनी है, ये नहीं कि एक है तो एक को करना है, एक को करना है या 2 को मैंने अब यहाँ मेंशन किया, आपने भी इतनी करनी, बाकी छोड़ देनी है, नहीं। अगर आपकी रियल में आंटियाँ ज़्यादा हैं तो आपने ज़्यादा नंबर लगा लेने हैं और साथ में आंटियों के नेम लिख लेने हैं, ठीक है। और साथ में अगर ममानियाँ आपकी हैं तो ममानियाँ लिख लेनी है। अगर आपकी ममानियाँ नहीं हैं, मतलब कि अबू मामा की कज़न की वाइफ्स हैं, तो वो भी आपकी ममानियाँ हुई हैं, तो उनको आपने लिख लेना है, मेंशन कर लेना है लिस्ट में, ठीक है, मामा की फैमिली में, ठीक है। यहाँ से आगे से यूँ करना है आपने कि यहाँ से अब आप इनकी बेटियाँ लिखेंगी, ठीक है, इनकी फैमिली लिखेंगी। इनकी फैमिली कौन सी है, ठीक है, इनकी बेटियाँ हो गई, इनकी बेटी जो कि आपकी कज़न हुई ना, कज़न लिख दें आप, ठीक है। इनकी बेटी है, आपकी कज़न हुई, फिर यहाँ भी कज़न हुई, ठीक है, और यहाँ भी आपकी कज़न ही हुई, ठीक है, अगर गर्ल्स हैं तो, ठीक है।
अगर आपकी ममानी की मतलब बेटे हैं और उनकी वाइफ्स हैं यहाँ पे, तो उनको भी यहाँ पे उनके नाम भी मेंशन कर लें, यहाँ पे भी मेंशन कर लें, यहाँ भी मेंशन कर लें, यहाँ भी मेंशन कर लें, ठीक है। इसके अलावा अब आपने ऐसे करना है, अपने पापा की फैमिली लिखनी है, ठीक है जी। पापा की फ़ैमिली लिखनी है, तो पापा की फ़ैमिली में ये आप जब लिखेंगी ना तो काफ़ी बड़ी आपकी फ़ैमिली हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की ना तो एक आंटी होती है ना दो होती हैं, किसी की नहीं भी होती, बट जो मम्मा की कज़न वगैरह होती हैं वो ढेर सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो आपने लिख लेनी है, उनकी आगे से बेटियाँ लिख लेनी है, आगे से उनकी जो कज़न की वाइफ्स हैं उनके नेम लिख लेने हैं, तो आपके पास बड़ी लिस्ट हो जाएगी। पापा की फ़ैमिली लिखें, पापा की फ़ैमिली में आपकी आ जाती हैं फूफो, ठीक है। फूफो लिखें, कितनी फूफो हैं, एक है, दो हैं, तीन हैं, जितनी भी हैं वो सारी फूफो आपने यहाँ मेंशन कर लेनी, ठीक है। अब यहाँ आ जाती हैं जी आपके फूफा के जो भाई हैं, यानी आपके चचा हैं, चचा की जो वाइफ्स हैं वो आपकी चचियाँ हुई, तो इसलिए यहाँ पे आपने लिख लेनी है चची, ठीक है। चची हो जाती है, ताई हो जाती है, जो भी चची कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी आप चचियाँ जितनी भी आपकी चचियाँ हैं ना, ये वो आपने मेंशन कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। वो करके आगे से अब उनकी जो फैमिलीज़ हैं, मतलब उनकी जो बेटियाँ हैं वो आपकी कज़न हुई, उनके नाम मेंशन करें। फिर यहाँ पे भी उनकी जो बेटियाँ होंगी वो आपकी कज़न होंगी। अगर आपके पापा की जो कज़न की है ना, कज़न हैं वो भी आपके फूफो हैं, उनके नाम भी साथ में मेंशन करने हैं, ठीक है। आगे से फिर उनकी जो आगे से बेटियां होंगी उनके नाम भी आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो चची है उनको आप करेंगे, जो आपके पापा के कज़न की वाइफ्स हैं वो भी आपकी सपोज चचियाँ हैं, तो उनके नाम भी मेंशन करने हैं। आगे से उनकी जो बेटियाँ हैं उनके भी नाम मेंशन करने हैं। हो गई ना कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जब मेंशन करेंगी फिर बारी आ जाती है कि आप इधर आ जाएं, ठीक है। अब आपने ऐसे करना है कि इन सब के नेम मेंशन जिनके किए हैं ना, उनके नेम इधर लिखती रह जाएं, नेम लिखें, यहाँ पे नाम लिख लें, साथ में आपने मेंशन करना है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर लिख लें आप बेशक, कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे ना ये करके ना तो आपने लिखते जाना है, ठीक है। नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपने यहाँ पे नेम मेंशन करती जाएं, जितनी भी आपकी आंटियाँ हैं, जितनी आपकी फूफो हैं, जितनी आपकी चचियाँ लगती हैं, या जितनी आपकी कज़न्स लगती हैं, कज़न्स की वाइफ लगती हैं, उन सब के नेम लिखें, पहले मेंशन करें। एक पेज पे आते हैं, दो पे आते हैं, तीन पे आते हैं, जितनी बड़ी आपकी फैमिली बनती है, ठीक है। वो आपने लिखने हैं, लिख के उसके बाद उनके आगे से एक जगह लिख लें, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें ऊपर, ठीक है। वो आपने व्हाट्सअप नंबर सबसे ले लेने हैं, व्हाट्सअप नंबर सबके लिखती जाएं। अगर किसी का बिलफर्ज नहीं भी है, ये दौर तो नहीं है सभी के पास टच मोबाइल होता है, सबके पास व्हाट्सअप नंबर होता है, सपोज़ किसी का नहीं भी है तो दूसरा नंबर लिख लें, साथ लिख लीजिएगा कि ये व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो अलग से लिख लें उसको, ठीक है। बाकी सब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वॉच ज़रूर कीजिएगा, और सिर्फ वॉच नहीं करना, इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।